Hello everyone, welcome to Northeast PSC 10 Minute Special Series. In this video, I will be discussing very important topic, Rotterdam Convention of 1998. हम समझने की कोशिश करेंगे कि ये कन्वेंशन है क्या, किस तरीके से फंक्शन करता है, क्या इसके मेन एरिया है एंड इसी के साथ एक एसोसिएटेड कॉन्सेप्ट है जिसको कहते हैं प्रायर इन्फॉर्म्ड कंसेंट। वो क्या होता है? चलिए स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है पवन कंबोज। मैं हिस्ट्री, करंट अफेयर, एनवायरनमेंट की क्लासेस लेता हूँ। मैंने यूजीसी नेट के हिस्ट्री में एंड आई एम टीचिंग फ्रॉम लास्ट 5 ईयर्स। रॉटरडैम को समझने से पहले दो और तीन इंटर रिलेटेड कन्वेंशंस के नाम को समझते हैं, जिनको हम जॉइंटली BSR भी कहते हैं। बी से है बेसल, एस से स्टॉकहोम एंड आर से रॉटरडैम। अब तीनों के एक्सपर्टीज या डोमेन से समझ के आपको ये रियलाइजेशन होगा कि कहीं ना कहीं ये सब इंटर रिलेटेड चीजों की बात करते। बेसल कन्वेंशन कहता है ऑन द कंट्रोल ऑफ ट्रांस बाउंड्री मूवमेंट ऑफ हैजार्डियस वेस्ट एंड देयर डिस्पोजल। तो यानी जो मूवमेंट होती है हैजार्डियस वेस्ट की, उसको रोकने के लिए जो कन्वेंशन काम करता है उसको कहते हैं बेसल। स्टॉकहोम काम करता है ऑन परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट, जिनको POP कहते हैं, जो छोटे ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट है जो कि एटमॉस्फेयर में रह जाते हैं। एंड रॉटरडैम, अगर हम रॉटरडैम की बात करें तो रॉटरडैम काम करता है फॉर सर्टेन हैजार्डियस केमिकल एंड पेस्टिसाइड, कि उनका इंटरनेशनल ट्रेड को कैसे मैनेज किया जा सके। तो कहीं ना कहीं तीनों का फोकस आप देखेंगे केमिकल सब्सटेंस से है, और मेन इनका एजेंडा है कि ह्यूमन को बचाना और एनवायरनमेंट को बचाना इन हार्मफुल केमिकल सब्सटेंसेस से, कुछ इन द फॉर्म ऑफ वेस्ट, कुछ परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट है। एंड जहां तक हम बात करें रॉटरडैम की, तो रॉटरडैम कहता है कि जो केमिकल और पेस्टिसाइड्स है, तो C&P कह सकते हैं, केमिकल एंड पेस्टिसाइड्स। तो रॉटरडैम की स्पेसिफिकली बात करें तो 1998 में साइन हुआ, इफेक्टिव 2004 में हुआ। रॉटरडैम एक्चुअली में एक शहर है नेदरलैंड में। तो इसमें कुछ कंट्रीज इकट्ठा हुई, पार्टीज इकट्ठा हुई, और इनका एम क्या था? इनका एम ये था कि जो इंटरनेशनल ट्रेड होती है हैजार्डियस केमिकल्स की, उसके रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन को शेयर किया जा सके और एक शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी अराइज की जा सके, ताकि ये हैजार्डियस केमिकल्स की जितनी भी ट्रेड होती है उसके ऊपर एक कंट्रोल किया जा सके। तो इसका फोकस यह है कि प्रॉपर एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन होना चाहिए। जो भी हैजार्डियस सब्सटेंस एक्सपोर्ट होते हैं उसकी प्रॉपर लेबलिंग होनी चाहिए, डायरेक्शंस होने चाहिए कि उनको सेफली हैंडल कैसे किया जाता है, और साथ ही साथ अगर कोई इंसान खरीद रहा है, कोई कंट्री खरीद रही है, तो उसको पता होना चाहिए कि इस पर्टिकुलर केमिकल पे क्या कोई रिस्ट्रिक्शन है, फॉर एग्जांपल USA में है या कहीं और है, तो वो प्रॉपर इंफॉर्मेशन पता होनी चाहिए हर एक केमिकल के रिगार्डिंग। इसका बड़ा सिंपल फंडा है कि एक शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, एक कोऑपरेटिव इफेक्ट हो, ताकि हैजार्डियस केमिकल इंटरनेशनली उनसे डील किया जा सके। क्योंकि आप सब समझिए, हैजार्डियस केमिकल जब ट्रांसपोर्ट होते हैं तो कई बार जो डेवलप्ड कंट्रीज होती है वो अपने जितना भी ये वेस्ट है वो डंप करती है डेवलपिंग एंड पुअर कंट्रीज। सो पुअर कंट्रीज ये सारी चीजों को कंट्रोल करने के लिए इस तरीके के कन्वेंशन की बहुत जरूरत है, क्योंकि ये हैजार्डियस केमिकल्स ह्यूमन से लेकर एनवायरनमेंट सबको इंपैक्ट करती है। तो इसके लिए इंफॉर्मेशन एक्सचेंज बहुत जरूरी है, ताकि जो भी कंट्री इंपोर्ट कर रही है कोई केमिकल, तो उसको पता हो कि ये इसका कोई हार्मफुल इंपैक्ट तो नहीं है। 2020 में बेसल का, स्टॉकहोम का और रॉटरडैम के सेक्रेटरीट को एक सिंगल सेक्रेटरीट में मैट्रिक्स के स्ट्रक्चर में मिक्स कर दिया गया। तो ये जो तीनों कन्वेंशन है ये मिल के बैक टू बैक इनकी कॉन्फ्रेंसेज होती हैं, और फोकस किया जाता है कि एक सिनर्जी के बेस पर डिसीजन लिया जा सके। जैसा कि मैंने ऑलरेडी बताया कि तीनों का जब आप डोमेन देखेंगे, फील्ड ऑफ एक्सपर्टीज देखेंगे, तो आपको इंटर रिलेटेड दिखेगा, सेम नहीं है लेकिन इंटर रिलेटेड है।
यहां बहुत इंपॉर्टेंट चीज आती है जिसको कहते हैं प्रायर इन्फॉर्म्ड कंसेंट। ये पूरा कन्वेंशन एक लिस्ट बनाता है जिसका नाम है एनेक्स थर्ड। एनेक्स थर्ड में वो हार्मफुल केमिकल हैं जिनको रखा गया है, जिनको बैन किया जाता है। तो एनेक्स थर्ड की लिस्टिंग में कैसे कोई सब्सटेंस ऐड किया जाता है, ये प्रोसेस जब स्टार्ट होता है जब कोई भी दो पार्टी किसी भी केमिकल को रिस्ट्रिक्ट करे या बैन करे। उसके बाद एक केमिकल रिव्यू कमेटी रिव्यू करती है उस क्राइटेरिया को एंड देन रिकमेंड करती है कि उस पर्टिकुलर केमिकल को एनेक्स थर्ड में ऐड करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। और अगर वो कोई भी केमिकल एनेक्स थर्ड में ऐड हो गया तो अब फॉर एग्जाम्पल इंडिया उस केमिकल को इंपोर्ट करना चाहती है तो इंडिया को प्रॉपर रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करने पड़ेंगे जो कि स्पेसिफाइड है इस रॉटरडैम कन्वेंशन के अकॉर्डिंग, जिसमें से पहला रूल है प्रायर इन्फॉर्म्ड कंसेंट। यानी जो भी एनेक्स थर्ड में केमिकल है जो कि हार्मफुल केमिकल है उसको इंपोर्ट करने के लिए प्रॉपर इंफॉर्मेशन मिलनी चाहिए और प्रॉपर आइडिया देना पड़ेगा कि फ्यूचर में कितना इंपोर्ट करेंगे। तो इंपोर्टिंग पार्टी को इंश्योर करना होता है कि जो भी केमिकल वो इंपोर्ट कर रहे हैं वो प्रॉपर ड्यू गाइडलाइन में इंपोर्ट कर रहे हैं, प्रॉपर प्रोसीजर के साथ इंपोर्ट कर रहे हैं और साथ ही साथ ये प्रोसीजर एक्सपोर्टिंग पार्टी ने भी फॉलो किया है या नहीं किया। तो बेसिकली एनेक्स थर्ड एक तरीके से वो रेड मार्क है जिसके ऊपर खास ध्यान रखना है कि इन केमिकल को कैसे इंपोर्ट किया जाए, तभी इंपोर्ट किया जाए जब उसके लिए बहुत ज्यादा यूज हो। अदरवाइज ऐसे केमिकल्स का इंपोर्ट करना लगभग बैन होता है। इसका एक और मैकेनिज्म है कि जितने भी देश हैं जो इसके मेंबर्स हैं, जो भी पार्टीज है, उनको एक दूसरे के साथ इंफॉर्मेशन शेयर करनी पड़ेगी। मान लीजिए एक कंट्री में कोई खतरनाक केमिकल है, उसने अगर दूसरी कंट्री के साथ इंफॉर्मेशन शेयर नहीं की तो ये भी एक बड़ी प्रॉब्लम है। तो कोई भी पार्टी जो भी एक केमिकल को एक्सपोर्ट कर रही है जो कि उसकी टेरिटरी में बैन है, कई बार ऐसा होता है कि एक केमिकल किसी कंट्री में बैंड है पर क्योंकि उसको एक्सपोर्ट करके प्रॉफिट कमाया जा सकता है तो कंट्री एक्सपोर्ट करती है। तो उस कंट्री को, जिस कंट्री को वो एक्सपोर्ट कर रहा है, यानी कोई कंट्री इंपोर्ट कर रही है, तो उसको सब बताना पड़ेगा, सारी इंफॉर्मेशन देनी पड़ेगी कि हमारे यहाँ एक्सपोर्ट करना, हमारे यहाँ इसका यूज करना बैन है लेकिन हम इसको एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो ये सारी इंफॉर्मेशन कन्वे करनी पड़ेगी दूसरे इंडिविजुअल के साथ। तो एनेक्स थर्ड में अलग अलग हैजार्डियस पेस्टिसाइड वगैरह जुड़ती रहती है जैसे आइप्रोडीन, टर्ब्यूफोस, इन सब को जोड़ा गया। ये एक लीगली बाइंडिंग है फॉर प्रायर इन्फॉर्म्ड कंसेंट। यानी अगर कोई भी केमिकल एनेक्स थर्ड में जुड़ गया है तो उसके लिए अगर प्रायर इन्फॉर्म्ड कंसेंट चाहिए तो वो लीगली बाइंडिंग है। इंडिया ने ये जो केमिकल प्रपोज किए हैं ये ऑन द बेसिस ऑफ 2015 अनुपम वर्मा कमेटी रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इनका यूज इंडिया में परमिटेड है, लेकिन इंटरनेशनली इन दोनों को रोका जा चुका है। इन दोनों के लिए प्रायर इन्फॉर्म्ड कंसेंट कंपलसरी कर दिया गया। सो एनेक्स थर्ड की बात करें तो अलग अलग केमिकल जुड़ते रहते हैं, अभी 54 केमिकल्स से और केमिकल्स जुड़ सकते हैं। इसकी पार्टीज की बात करें, इसमें मेंबर कंट्रीज की अगर हम बात करें तो अभी एज ऑफ नाउ इसमें सिग्नेटरीज है 72 कंट्रीज और पार्टीज है 161। सो नीदरलैंड में हेडक्वार्टर्ड। इसका मेन काम क्या है? मेन काम ये है कि जितने भी ये हैजार्डियस केमिकल्स हैं इनका इंपोर्ट प्रॉपर ड्यू प्रोसीजर को फॉलो करके हो रहा है या नहीं हो रहा है। कुछ एग्जांपल मैं आपको बता देता हूँ कैसे सब्सटेंस होते हैं, जैसे डीडीटी है, उसके अलावा एस्बेस्टोस है, एल्ड्रिन है, एलाक्लोर है, क्लोरडेन है, ये सब ऐसे सब्सटेंस है, कुछ ऐसे सब्सटेंस है जो बैंड है। तो ये लिस्ट बढ़ती जाएगी जैसे ही कोई भी कंट्री किसी भी केमिकल का नाम रिकमेंड करेगी फॉर एनेक्स थर्ड और रिव्यू कमेटी उसको एक्सेप्ट करेगी। तो ये थी इंफॉर्मेशन रॉटरडैम कन्वेंशन के ऊपर, जिसका मेन फंडा है कि प्रायर इन्फॉर्म्ड कंसेंट के थ्रू और इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करने के थ्रू कोशिश की जा सके कि ये जो हार्मफुल केमिकल्स हैं, पेस्टिसाइड्स हैं खासकर, इनको प्रॉपर तरीके से यूज किया जा सके और कहीं ये किसी
पुअर कंट्री में डंपिंग ग्राउंड की तरह ना बन जाए। तो उम्मीद है आप लोगों को ये इंपॉर्टेंट फैक्ट समझ में आए होंगे रिगार्डिंग रोटरडैम कन्वेंशन। ऐसे ही और बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके हम लोग आते रहेंगे हमारे चैनल नॉर्थ ईस्ट पीएससी पे। तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा हमारे चैनल नॉर्थ ईस्ट पीएससी पे। थैंक यू एवरीवन।